दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए इसके दो तीन वीडियो बनेंगे, तो ये इसका पहला पार्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या करता है। सपोर्ट वो होता है जहां एक स्टॉक, पर्टिकुलर कोई स्टॉक एक आता है और एक ही प्राइस के पास में बार बार आके रुकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक ऊपर 110 से आ रहा, नीचे 100 पे रुक गया, फिर वापस वो ऊपर गया कुछ पॉइंट और वो वापस फिर आया 100 पे रुक गया, फिर कुछ पॉइंट ऊपर गया और फिर आके 100 पे रुक गया, तो 100 उसका हो गया सपोर्ट। यानी बार बार स्टॉक जहां पे आके रुकता है वो उसका है सपोर्ट, और बार बार जहां पे जाके ऊपर की साइड में रुकता है वो होता है उसका रेजिस्टेंस। यानी मान लीजिए कोई स्टॉक बार बार 105 पे जा जाके रुकता है 2 बार 3 बार, तो वो उसका रेजिस्टेंस हो गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना स्टॉक मार्केट में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको आपका गेम चेंज करते हैं। आपके जो आपका बिहेवियर होता है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल होता है, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी को। चलिए हम चार्ट पे इसको देखते हैं और चार्ट पे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे आपको देखना है, कैसे समझना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो चलिए हम आगे इस पे बात करते हैं। दोस्तों देखिए मैंने एक चार्ट ओपन किया है वेदांता का। ये अभी हाल फिलहाल का मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता रहा हूँ, बहुत पीछे हम लोग नहीं जा रहे हैं। ये देखिए कल की क्लोजिंग है, ये स्टॉक ये जो है 26 की क्लोजिंग है, आज 27 है, तो 26 यानी हाल फिलहाल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, जिसको आप एक दो दिन में इम्प्लीमेंट करें, समझे और फिर देखें इसको। देखिए हमने एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, एक लाइन ली है और इस लाइन को हमने यहाँ पे लगा दिया। ये स्टॉक पिछले 3 बार से 2 बार देखिए यहाँ पे गया और एक बार फिर से यहाँ से वापस आया, यानी 2 बार से स्टॉक ये 248 249 की ये जो जोन है इसका, ये इसका स्टॉक रेजिस्टेंस जोन है। ये है रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट नहीं, ये रेजिस्टेंस जोन है। देखिए यहाँ पे गया इस दिन, वापस ये रिटर्न नीचे आया, फिर ये स्टॉक वापस गया 45 46 तक वापस नीचे आया। अब रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होगा कि बार बार ये 249 को ही टच करके आएगा, कभी ये 247 से रिटर्न घूम जाएगा, कभी ये 250 से रिटर्न आएगा। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, कभी ये 250 से रिटर्न आ जाएगा। तो देखिए ये इसका हो गया रेजिस्टेंस, यानी बार बार स्टॉक्स ऊपर तो जा रहा है लेकिन क्या कर रहा है, वो इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब नीचे में देखिए, नीचे में ये है इसका सपोर्ट। अब स्टॉक यहाँ से आया, फिर एक ऊपर गया, फिर नीचे आया, देखिए ये नीचे आ रहा, तो अब यहाँ पे पहली बार रुका। जब ये पहली बार, अभी हमें नहीं पता है पहली बार कि ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये हमें कंफर्म कब हो जाएगा, जब ये दूसरी बार, देखिए दूसरी बार भी स्टॉक इसी के आसपास से ऊपर चला गया। अब मुझे ये पता चल चुका है कि ये इसका सपोर्ट जोन है। ये जो एरिया है इसका, ये इसका सपोर्ट लाइन है, ये इसका जो एरिया है ये है सपोर्ट जोन, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। अब ये 220 या 218 के पास में नहीं इस बार आया, ये 222 से ही रिटर्न हो गया। तो दरअसल स्टॉक क्या करेगा, 2-3% की एक रेंज बनाएगा, उसके ऊपर या नीचे से स्टॉक टर्न लेगा। हाँ, लेकिन जब इस सपोर्ट लाइन के नीचे ये क्लोज, देखिए इंट्राडे में स्टॉक एक बार ट्रिक मार सकता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके क्लोज देगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट लाइन अब टूट चुकी है। जैसे स्टॉक यहाँ तक गया इंट्राडे में, अब कल मान लीजिए ये 29 को जब हमारा अकाउंट मार्केट ओपन होगा, अगर ये स्टॉक इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करता है और अगले दिन ये 50 के ऊपर यानी 50 के ऊपर ये क्लोज देता है, तब हमें मालूम चलेगा कि जो अभी तक ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस अब टूट चुका है। अब मार्केट यहाँ से या ये स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अभी यहाँ पे अब कल हमें अब हमें मंडे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मंडे को वो इस लाइन को ब्रेक करके क्लोज देता है या नहीं क्लोज देता है। अगर नहीं क्लोज देगा तो वापस फिर स्टॉक क्या करेगा, या तो यहाँ पे 2-4 दिन यहाँ पे ट्रेड करेगा इसी जगह पे। अगर यहाँ से ये ट्रेड नहीं करता तो वापस ये स्टॉक फिर से ये सपोर्ट लाइन के आसपास आने की कोशिश करेगा, यानी फिर से ये नीचे यहाँ पे आने। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बार बार रुकेगा। अगर बार बार रुकेगा तो मार्केट ही हमारा दरअसल एक दायरे में हो चुका है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन तो इसको क्रॉस करेगा। और हमारे लिए ये जिस दिन क्रॉस करेगा वो इंपॉर्टेंट है कि उस दिन का वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, यानी बाकी ट्रेडिंग डे की अपेक्षा उस दिन का वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। जैसे अभी ये कल का वॉल्यूम है, यहाँ पे है 1,83,00,000, यानी 1,83,00,000
83 लाख का वॉल्यूम इसने ट्रेड किया है। अगर कल ये यहाँ पे ब्रेक करता है और ब्रेक करके क्लोज देगा तो वॉल्यूम इससे ज्यादा होगा। यानी पिछले मेरे ख्याल से जो 180 1 करोड़ 83 लाख वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम लगभग 2 करोड़ 230 इसके ऊपर हो जाना चाहिए, यानी 2 करोड़ 30 लाख 2 करोड़ 50 लाख, यानी हाई वॉल्यूम के साथ में जब ये ब्रेक करेगा तभी वो सस्टेन करेगा। यानी हाई वॉल्यूम यानी बहुत ज्यादा ट्रेडर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, उसके ऊपर क्लोज करेगा तो फिर ये 280 तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अभी आपने समझा ये सपोर्ट है, ये जो हमारा सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अब इस तरह इस चार्ट को हम पीछे देखते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इसी लाइन से पीछे चलते हैं। देखिए स्टॉक्स पहले ऊपर गया है, फिर इस लाइन के पास में आके सपोर्ट लिया, यानी जो अभी इस समय जो रेजिस्टेंस है वो लाइन पीछे सपोर्ट का काम कर रही थी उसी स्टॉक्स को। तो जैसे ये स्टॉक इस लाइन के ऊपर क्रॉस करेगा फिर ये लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। देखिए एक सपोर्ट अगला रेजिस्टेंस, अब ये अभी तक ये रेजिस्टेंस है, ये ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो ये सपोर्ट का काम करने लगेगी, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो अब इसका सपोर्ट का काम करेगी, ये इस लाइन के नीचे जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। चलिए हम थोड़ा सा चार्ट को पीछे करते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए स्टॉक्स ऊपर गया, यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया, स्टॉक्स ऊपर गया, यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया। अब जो पिछली बार की जो सपोर्ट लाइन थी, ये देखिए जो पिछली टाइम की सपोर्ट लाइन यानी फरवरी में स्टॉक्स जो बार बार ऊपर जाके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था इसी लाइन पे, अब वो लाइन हमारे लिए मई में क्या कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। सेम वही लाइन चली आ रही है, दूसरी लाइन नहीं बनाई हमने, वही लाइन अब मई में रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जब ये वापस फिर से इस सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देगा तो ये लाइन वापस जैसे फरवरी में वो सपोर्ट का काम कर रही थी, वापस ये फिर से सपोर्ट का काम करने लगेगी ये लाइन। अब देखिए अभी नीचे जो सपोर्ट की लाइन, देखिए सपोर्ट की लाइन यहाँ पे हमने बनाई है क्योंकि ये यहाँ पे रुका और दूसरी बार भी यहीं से घूम गया, तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये हमारी सपोर्ट की लाइन है। अब देखिए अब इस लाइन को भी हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब देखिए इस लाइन में भी बराबर इसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया था पिछली बार, यानी पिछली बार जब स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा था तो ये लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। यहाँ पे देखिए ये लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही थी। तो अब हम आगे जो हम लोग जब मई में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो वो लाइन भी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। ये देखिए बार बार इस लाइन को वो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी ये लाइन। जब ये लाइन नीचे वाली रेजिस्टेंस का काम कर रही थी तो वही लाइन अब हमारे लिए क्या हो गई है, मई में वो लाइन अब हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। यानी स्टॉक बार बार किसी प्राइस के आसपास में आके रुकने लगे तो वो सपोर्ट है, और किसी प्राइस के पास में ऊपर यानी हर्डल लेने लगे या वहां से जाके वापस वो नीचे आने लगे तो वो रेजिस्टेंस है, यानी ये इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है। अब देखिए ये अभी एक्टिव चार्ट मैंने बहुत पीछे के चार्ट पे आपको नहीं दिखाया, अभी मैंने दिखाया, तो अब आप इसको कल वॉच कीजिएगा मंडे की ट्रेडिंग में ये स्टॉक क्या करता है। अगर ये स्टॉक 252 के ऊपर या 50 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो वापस फिर स्टॉक 250 की तरफ 280 की तरफ बढ़ने लगेगा। इस लाइन में जो इसने पिछली बार जो ये रेजिस्टेंस लिया हुआ है बार बार वहां पे पहुंचने लगेगा, ये 270 275 के आसपास में। तो अब आप समझ गए कि ये है सपोर्ट। अब मैं एक चार्ट और दिखाता हूं आपको, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, इसको ये लाइन रेजिस्टेंस है। अभी ये अगली ट्रेडिंग जब ओपन होगी तब हमें मालूम चलेगा कि ये रेजिस्टेंस का काम इसने यहाँ रुका या इसको क्रॉस किया है। चलिए हम एक चार्ट और देखते हैं। अब ये देखिए टाटा स्टील का, अब ये देखिए ये हमारे पास टाटा स्टील का चार्ट है, ठीक है। टाटा स्टील का ये देखिए चार्ट है और इस चार्ट में देखिए एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और ये देखिए यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो देखिए अब ये जो इसने जो मार्च में अप्रैल में जो ये ट्रेड कर रहा था ये 506 505 यही हाई लगा रहा था। तो ये देखिए ये इसके लिए क्या कर रहा था, ये इसके लिए रेजिस्टेंस था, ये प्राइस जो है ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। अब देखिए इसने अब कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी 26 तारीख का जो ट्रेड हुआ है हमारा 26 तारीख को, वो उसने इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर दिया है। और जब इसने क्रॉस किया है इस रेजिस्टेंस लेवल, जो ये रेजिस्टेंस लेवल पिछली बार से 3 बार से चल रहा था, वो इसने अब क्रॉस करके क्लोज दिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि कल अगर ये इसके ऊपर हाई के ऊपर फिर से ट्रेड करने लगेगा तो हम ये समझ लेंगे कि ये रेजिस्टेंस लेवल जो है वो क्रॉस हो चुका है।
अब देखिए इसने जो रेजिस्टेंस क्रॉस किया है वो देखिए वॉल्यूम देखिए, इसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आएगा तो वॉल्यूम देखिए कितने का इसने किया है, 1,62,00,000 का इसमें वॉल्यूम हुआ है। अब इसके पहले दिन देखिए वॉल्यूम कितना हुआ है, 64 लाख का। इसके पहले वॉल्यूम देखिए कितना हुआ है, 74 लाख का। इसके पहले वॉल्यूम देखिए कितना हुआ, 97 लाख का। इसके पहले 62, इसके पहले 90, इसके पहले 31। तो ये देखिए अब इसने जो इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया है वो हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है, यानी पिछले 6-7 दिनों का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम के साथ में इसने इस अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया है। और क्रॉस करके देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसने क्रॉस करके क्लोज दे दिया है, और ये क्लोज वीकली है, यानी फ्राइडे को इसने क्लोज दिया है। तो ये क्लोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ये वीकली क्लोज दे दिया है, वीकली चार्ट पे भी ये क्लोजिंग आ गई। अब देखिए ये डेली चार्ट अभी हम देख रहे हैं, इस चार्ट को देखिए वीकली में कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखिए कितना बेस्ट चार्ट दिख रहा है अब यहाँ पे। अब देखिए इसने वीकली लेवल पे इस चार्ट को क्लोज दिया है, देखिए वीकली लेवल पे इसने क्लोज दे दिया है इस प्राइस के ऊपर, यानी स्टॉक अगर कल इस प्राइस के ऊपर 1 घंटे सस्टेन कर लेता है तो मार्केट अब ये टाटा स्टील न्यू हाई की तरफ बढ़ चुका है। टाटा स्टील अगर मतलब मंडे को ये 1 घंटे अपने क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ही ट्रेड करते रहता है, तो ये एक नए ट्रेंड में जा चुका है टाटा स्टील। तो आप देखिए मैंने बिल्कुल नया चार्ट आपको बताया है जो अभी हाल फिलहाल में ब्रेकआउट हुए हैं या सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है उसके बारे में। अब देखिए एक रेजिस्टेंस मैं आपको और दिखा, देखिए एक रेजिस्टेंस ये है, ये देखिए बार बार स्टॉक इसी प्राइस के आसपास में जाके घूम रहा था, ये 495 496 के प्राइस को क्रॉस नहीं कर रहा था। 1 2 3 4 5 6 पिछले 6 दिनों से बार बार वहां पे जा रहा था, लेकिन वो देखिए ये रेजिस्टेंस था, इसके लिए ये रेजिस्टेंस है। अब जैसे अब रेजिस्टेंस कभी बड़े लेवल पे मिलेगा, कभी छोटे लेवल पे मिलेगा, कभी वीकली मिलेगा, कभी मंथली मिलेगा। तो ये देखिए डेली पे देखिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे इसने कल इसके ऊपर क्रॉस किया है, इसमें बायर एक्टिव हो चुके हैं, ये देखिए बायर इसमें एक्टिव हो गए हाई वॉल्यूम के साथ, क्योंकि इसने पिछले 7 दिनों का जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है, और वही पिछले 7 दिनों का ये इसके पास ये सपोर्ट था। तो अब जो बायर जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया है उनका स्टॉप लॉस ये लेवल है, यानी 480 475 के लेवल पे वो स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को वो आगे लेके जाएंगे। अभी जैसे इसके ऊपर वो वीकली क्लोज कर दे, इसके ऊपर वो 2 दिन, एक दिन आज क्लोज किया है, एक मंडे को भी इसके ऊपर क्लोज दे देगा, तो लगभग ये कंफर्म हो जाएगा। जो इंट्राडे ट्रेडर है उन्होंने तो अपनी पोजीशन इस रेंज के हिसाब से बना ली है, जो पोजिशनल और बड़े ट्रेडर होंगे वो पोजीशन अब आज तो कुछ पोजीशन बनी होगी, कुछ पोजीशन क्या होगी मंडे को बनेगी। तो स्टॉक अभी ये 3-4 दिन स्टॉक अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता है मंडे को, तो ये 3-4 दिन स्टॉक काफी अच्छे अपट्रेंड में मिलेगा आपको। तो ये था टाटा स्टील का देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एक स्टॉक मैं आपको और दिखाता हूं, देखिए मैं वो स्टॉक्स आपको दिखा रहा हूँ जो हाल फिलहाल आज और कल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास है या उसके पास ट्रेड कर रहे हैं, जिससे आपको अगले 2-3 दिन का व्यू आपको पता चले कि 2-3 दिन में ये क्या करने वाले हैं। अब देखिए ये स्टॉक्स है हिंडाल्को का, हिंडाल्को के स्टॉक्स को आप जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए बार बार ये यहाँ पे देखिए हम क्लोजिंग बेसिस पे सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं कि क्लोज हाई के ऊपर हो जाना चाहिए। अब देखिए ये बार बार स्टॉक क्या कर रहा है कि 2202 के पास में हर्डल ले रहा है, यानी 202 से लेके अब इसका हर्डल जोन देखिए मैंने बताया कि 1 से 2% का हर्डल जोन बन जाएगा। जैसे इसका मान के चलिए कि ये 200 से लेकर के और 200 से लेके और 204 या 205 तक इसका ये स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये बार बार स्टॉक यहाँ से आता है और यहाँ से करेक्ट हो जाता है, बार बार यहाँ पे आता है और यहाँ से ये करेक्ट होके वापस नीचे जाने लगता है। कभी भी इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे रहा है, ये 200 के ऊपर ये कभी भी स्टॉक जल्दी क्लोजिंग नहीं दे रहा है। ये देखिए अब ये देखिए एक दिन इसने क्लोजिंग तो दी, लेकिन मैंने क्या बोला क्लोजिंग के बाद अगली क्लोजिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेन हर्डल इसका 204 का है, देखिए अगली क्लोजिंग। और देखिए यहाँ पे वॉल्यूम नहीं हुआ, जिस दिन इसने क्लोजिंग दी उस दिन 78 लाख का वॉल्यूम इसने किया, जबकि उसके पहले जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ही देखिए कितने का है, लगभग 1 करोड़
25 लाख का वॉल्यूम है, लेकिन जिस दिन इसने ये क्लोजिंग दिया उस दिन का वॉल्यूम देखिए लगभग 78 लाख का, यानी ये कम वॉल्यूम के साथ में क्लोज हुआ है, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट है। देखिए ब्रेकआउट यानी रेजिस्टेंस को जब ब्रेक कर रहा है स्टॉक, तो इसका वॉल्यूम हमेशा हाई होना चाहिए पिछली 3-4 कैंडलों से। जो पिछली 3-4 कैंडल का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से हाई होना चाहिए इसका, तो हमें समझ में आएगा। या फिर अगले दिन की क्लोजिंग इसके ऊपर में, अगर इसने एक दिन क्लोज दे दिया वॉल्यूम नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन भी वापस इसी लेवल के आसपास में ये क्लोज देगा तो कंफर्म होगा कि ये इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर चुका है। तो ये रेजिस्टेंस देखिए कल भी इसने गया 204 203 का हाई लगाया और वापस क्लोजिंग फिर से 200 के नीचे इसने दे दिया। यानी अब मंडे का ट्रेडिंग सेशन इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, किसके जैसे वेदांता ने किया, टाटा स्टील के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हिंडाल्को के लिए भी, क्योंकि ये फ्रेश बाइंग लेवल पे खड़े हैं, फ्रेश सपोर्ट लेवल पे खड़े, रेजिस्टेंस लेवल पे खड़े हैं। अब देखिए इसी जैसे इसका ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, उसी तरह से ये देखिए इसका ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यानी स्टॉक्स 180 175 इसके नीचे जाता ही नहीं, 180 185 से नीचे नहीं आता है ये। तो देखिए बार बार ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आके ऊपर जा रहा है स्टॉक और ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये स्टॉक वापस फिर से यहाँ से ऊपर गया और ये देखिए यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर गया और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया। मैंने बोला वो सपोर्ट जो होगा आपको 1.5 से 2% के बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन होगी, बराबर प्रॉपर आपको यही नहीं मिलेगी। कभी वो पहले से निकल जाएगा, कभी इस लाइन को ब्रेक करेगा, जैसे इसने ब्रेक किया वापस नीचे किया, दूसरी तरफ ब्रेक करेगा क्लोजिंग इसके ऊपर आके दे देगा। तो देखिए इस बार अब इसने नया सपोर्ट 85 का ढूंढ लिया है, यानी 80-85 के बीच का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और हर्डल 20 से लेकर 205 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये थी हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसके बारे में मैं और वीडियो बनाऊंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ ऐसे ही नहीं देखते हैं, और भी कई तरीकों से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, तो हम उसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए दोस्तों। और दोस्तों सीखिए, बार बार आप चीज़ों को सीखेंगे, आप ट्रेड करेंगे, आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। आप सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा, अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो आप बिल्कुल नहीं सीख सकते, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, सही जगह पे प्रैक्टिस। तो दोस्तों ये थी मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो, और मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।